हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। और हम दोनों रेडी हो रहे हैं किसी फंक्शन में जाने के लिए। तो हम दोनों आपस में ऐसे ही खींचातानी हमारी चली हुई थी, एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू कर दिया था हमने। तो फिर सोचा कि वो बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है इसलिए थोड़ा सा म्यूट कर लिया। तो गाइस, हम लोग तैयार हो रहे थे। एक्चुअली मेरे मायके की तरफ धाम है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं मुंडन की धाम खाने के लिए। तो देखिए मेरा फुल लुक वाला सेम जो मैंने पहना था वही पहन लिया है। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे नहीं कि आज ये पहना कल नया कुछ पहना, मैं तो पहन लेती हूँ। तो अभी बस मैं तो फुल रेडी हूँ और इनका वेट हो रहा है, अब ये लेट करेंगे। तो ये हो रहे हैं रेडी। ब्लेस यू। तो इन्हीं के कारण अब लेट हो रहे हैं हम। मैं तो बिल्कुल टाइमली रेडी हो चुकी थी, बिल्कुल अच्छे से शिद्दत से लगी हुई थी रेडी होने को, और हो भी गई हूँ। और अब ये लेट करवा रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं, मिलते हैं। तो जैसे ही हम मेरे मायके पहुँचे, मेरे हस्बैंड को कॉल आ गया और इनको निकलना पड़ गया किसी ज़रूरी काम के लिए। और फिर मैं वहाँ बैठ के मम्मी का वेट कर रही थी, मम्मी रेडी हो रहे थे और मैं ये ग्रीनरी देख रही थी। मुझे ये सच में बहुत अच्छी लगती है, ऐसी ऐसी ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा सही व्यू लगता है। तो मेरे हस्बैंड तो बेचारे चले गए, वो धाम खाने भी नहीं गए और डायरेक्ट फिर मैं पहुंच गई फंक्शन वाले घर में। और ये मेरे चाचू चाची की बेटी हैं, ये इसकी मम्मा है और ये उनकी बेटी है, सुरु है इसका नाम, मेरी सिस्टर लगती है ये रिश्ते में, और मैं इसकी बड़ी दीदी। तो ये बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, बहुत अच्छी बातें की मेरे साथ, हेलो हाय भी किया। पर मैं इसकी बातें आप लोगों को नहीं सुना सकती, क्योंकि सुनाऊंगी तो पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा था ना, म्यूज़िक चला हुआ था डीजे पे, तो फिर उसका मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो मैं वो नहीं लेना चाहूँगी। इसलिए फिर इसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें थी, कभी मौका मिला तो आपको ऐसे ज़रूर सुनाऊँगी, इससे जब भी बात करूँगी। पर सच में बहुत क्यूट थी बच्ची, और बता रही थी कि मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मुझे पानी पीना है। तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे छोटे छोटे बच्चे, और ये तो है भी बहुत क्यूट। तो फंक्शन में भी मज़ा आया। काफ़ी टाइम के बाद मायके की तरफ धाम आई थी मेरे। तो मायके में धाम हो तो बेटियों को अलग ही तरह की खुशी मिलती है, सब लड़कियां रिलेट कर सकती हैं जो मैरिड हैं। और बेचारे पति जी मेरे चले गए थे तो उसका मुझे दुख था, पर क्या कर सकते हैं, बीच में काम आ गया। तो काम से फ्री होकर ये मुझे वापस लेने पहुंच गए थे और मुझे अपनी आइज़ चेक करवानी थी। तो हम लोग पहुंच गए थे बाज़ार, और बाज़ार में एक शॉप है ये महाकाली ऑप्टिकल्स करके, यहाँ पे हम लोगों ने आइज़ टेस्ट करवाए मेरे। तो मेरी आंखों का तो थोड़ा सा हाल ख़राब हो रखा है। मेरे को ये भी ठीक लगता है, इसका यहाँ तक पहुँच रहा है ना, ठीक है। वो सेट हो जाए। और ये वाला तो आई साइट वगैरह चेक करवाने के बाद हमने सोचा कि चलो जूस पी लिया जाए। एक्चुअली हम लोग मम्मी पापा के लिए समोसे बड़े लेने जा रहे थे, जो कि गर्मा गर्म बन रहे थे। तो साथ में जूस वाले की शॉप है, तो हम लोगों ने सोचा चलो जूस भी पी लेते हैं। मुझे पीना था ऑरेंज जूस और मेरे पति ने शायद गन्ने का जूस पिया था। और उतनी देर में हमें ये दो बेटियां दिख गईं जो हमसे डिमांड कर रही थी कि चलो हमें कुछ खिलाओ। और इनकी डिमांड ना जाने क्या थी, कहाँ लेकर जाना चाहती थी ये। हमने इनको कहा कि आप लोग समोसे खा लो, जूस पी लो, बट इन लोगों ने मना कर दिया। फिर हम इन लोगों को पैसे वगैरह देकर भेज दिया था। उसके बाद इनका जूस आ गया था, तो इन्होंने गन्ने का जूस पिया अपना, और फिर मम्मी पापा के लिए पैक करवाया सब कुछ खाने पीने का। और फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। तो नया दिन, नई दोपहर, अभी दिन के 1:30 या 1 बज रहे हैं, और मैं और मम्मी लंच करके जा रहे हैं किन्हीं अपने रिश्तेदार के घर, और हम लोग जा रहे हैं कीर्तन में। तो अभी बस रेडी होकर घर से बाहर निकले हैं, मम्मी आगे आगे चले गए, मैं दरवाज़ा लॉक कर रही थी। और आज धूप है बहुत ज़्यादा अच्छी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी कहाँ पहुँचे। वो देखो, वो आ गया कि मम्मी जा रहे हैं, और पीछे पीछे मैं चल दी। तो मम्मी को तो मैं पकड़ ही लूँगी ना, मुझे पता है मम्मी आराम आराम से चलते हैं, इसलिए मैंने इनको आगे भेज दिया था और बाद में मैंने इनको कैच कर लिया। तो धूप काफ़ी अच्छी खिली है ना आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी 2 बजे से 4 बजे तक कीर्तन चलेगा, तो तब तक शाम भी हो जाएगी और हम दोनों के पतियों के आने का टाइम भी हो जाएगा।
तो हम लोग घर भी टाइमली पहुंच जाएंगी। तो हमारे साथ सरिता भाभी भी जा रहे थे। आप लोगों को मैंने दिखाया है इनको अपने व्लॉग्स में कि ये हमारी जो मामी जी हैं उनकी बहू हैं। तो वो भी आए थे और साथ में उनका डॉगी भी चला हुआ था। आधे रास्ते तक ये डॉगी हमारे साथ साथ ही था और भाभी को मैं बोल रही थी कि प्लीज़ इसको घर भेज दो, क्योंकि मुझे डॉगी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बहुत कोशिश की पर ये जा नहीं रहा था, बट लास्ट में फिर इसको हमने भेज ही दिया। और सीनरी तो बहुत प्यारी है, इतनी सुंदर ग्रीनरी है, मुझे बहुत पसंद है ऐसा ऐसा ग्रीन ग्रीन सब कुछ। और फिर हम पहुंच गए थे कीर्तन में। और अब पियेंगे चाय वाय। और अभी तक पति जी और पापा भी नहीं आए, तो उन लोगों का वेट करूँगी क्योंकि 5:30 हो चुके हैं। तो वो लोग भी पहुँचने वाले होंगे, फिर साथ में चाय पीते हैं। तो थोड़ी देर वेट करती हूँ। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं और मम्मी पी लेंगे। और कीर्तन में बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम के बाद कीर्तन सुना। और भजन कीर्तन करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए बहाने से। तो काफ़ी दिनों के बाद था कहीं, क्योंकि लास्ट टाइम पता नहीं कब अटेंड किया था। तो मज़ा काफ़ी आया, बहुत ज़्यादा। टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब जैसे टाइम बीत गया। और आप लोगों को भी मुझे कुछ बताना है। तो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी ज़िंदगी में, वो हो चुकी है। तो वो बात भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, पर थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो बस हमसे 5 मिनट के बाद ही पापा और हस्बैंड आ गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो चाय वाय बनाती हूँ। तो सब्ज़ी देख रही थी मैं क्या क्या लेकर आए हैं। तो मटर, बैंगन और टमाटर वगैरह कुछ लेकर आए थे ये लोग। फिर मैंने कहा फ़िलहाल मैं अपनी चाय पे फोकस करती हूँ, सब्ज़ी बाद में देखते हैं, क्योंकि रात को तो कुछ और ही बनेगा, सब्ज़ी तो सुबह बनेगी। तो फिर मैंने कहा पहले चाय वगैरह पी लेते हैं आराम से। तो चाय चुए पी, कड़क अदरक वाली। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मैं इम्पोर्टेंट बात जो है वो शेयर कर ही दूँ। पर फिर लगा कि यार करूँ या ना करूँ, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर करनी तो चाहिए ही, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए मेरी ज़िंदगी की ज़रूरी बातें। तो ठीक है कर दूँगी, पर ज़रूरी बात अगर आप लोगों को मेरी सुननी है तो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। इस व्लॉग में मैं नहीं बता रही अपनी इम्पोर्टेंट बात। और सच में ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सीरियसली बात है एक, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बट नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते आए हैं और कर भी रहे हैं। और जो लोग बहुत नए हैं मेरे चैनल में और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का मतलब बहुत दिल से धन्यवाद है, जो आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हो, हमें देखना पसंद करते हो। तो चाय मेरी इतनी देर में बन गई थी, तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी मूवी देखी चाय पीते पीते। उसके बाद मैं चली गई थी डिनर बनाने के लिए। और फिर दोबारा से मन में ख़्याल आया कि आप लोगों को बात बता दूं या नहीं, पर फिर मैंने मन पक्का बना ही लिया। जैसे जैसे मैंने ऊपर चूल्हे में आग जलाई, बस मैं यही विचार कर रही थी, इसी बात में फंसी हुई थी कि यार बता ही देती हूँ लोगों के साथ। पर मैंने सोचा नहीं, इस बात को जानने के लिए तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट इन लोगों को करना ही पड़ेगा। तो तब तक के लिए मैं अपने किचन के काम सुलझा लेती हूँ, डिनर वगैरह बना लेती हूँ। और अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें।